प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर 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 महादेव। छाह करहि गन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाई। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते सिहाते। पर्वत वन और पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल ब्रथ नर नारी, चलहि तुरत ग्रह काजु बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनके आने का सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूल कर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन पलु होहि सुखारी। सजन विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों को परम फल पाकर सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद मग्न हो गए और उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। बरनि न जाई दशा तिन केरी, लहि जनु लंकनि सुरमणि ढेरी। एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उनकी दशा का वर्णन नहीं की जाता, मानो दरिद्र ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक की पुकार कर सीख देते हैं, उसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, होहि शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री राम जी को देख कर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। देखी एक बट छाह भली, दासी मृदुल तन प्रात। कहहि गवाइह छिनकु श्रम, गवनब अबहि की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आ नहीं पानी, अच ऐनात कहाई मृदुवानी। सुनि प्रिय वचन प्रतीति प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जानी श्रमित सिंह मन माही। गरिक विलंब कीन गड़बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम लिया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन अदनु सोहा, देखत कोटि मदनु मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव मन को मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुभग भावते जी के। मुनि पट कठिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा।
बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बतकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। जटा मुकुट सीसनि सुभग उर्भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर लसत श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदें शोभित हो रही है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर दाई, सब चित वही चित मन मत लाई। उस मनोहर जोड़ी का दर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर दिख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति असनेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे स्त्री पुरुष ऐसी थकित हो गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब लाग ही पाए, कहि मचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है। राजकुमारी हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती है परंतु स्त्री स्वभाव के कारण पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय छबहि हमारी, बिल गुण मानब जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी ढिलाई क्षमा कीजिएगा, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। वे दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण से कांति इन्होंने पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हरिता धनील और स्वर्ण कांत के एक कण के बराबर भी नहीं है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। श्यामल घोर किशोर वर, सुंदर सुषमा एन। शरद सरवरी नाथ मुकुस्म, शरद सरोहृनेन। श्याम और गौरवर्ण सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान कमल इनके समान नेत्र हैं। मास परायण करने वाले के 16वां विश्राम और नभा परायण का यह चौथा विश्राम होता है। कोटि मनोज लाज निहारे, सुमति कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुची से यमन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हि बिलोकी दिलोकति धरनी, दूँ सकोच सकुचित बरबरनी। सकुची प्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर वचन पिक बयनी। अर्थात उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर संकोच से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन तो गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधि अंचल ढाकी, पियत नचित ही भोह करी बाकी।
अर्थात ये जो सहज स्वभाव और सुंदर गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तीर छीन नहीं, निज पति कहे हुति नहीं सिय सयननी। भई मुदित समग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारों से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। अति सप्रेम प्रिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी नोहु तुम, जब लगी मही आशीष। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेर जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।